बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। फरवरी 2021 में कर्नाटक के आयकर विभाग ने बेंगलुरु, तुमाकुरु, दावणगिरी और मैंगलोर के कुछ जगहों में छापे मारी। वो जगह थी कई अलग अलग मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी के घर, जहां से उन्होंने खोज निकाले बेनामी नामों पर रखे गए जमीनें, जेवर, नगद और 35 लग्जरी गाड़ियां, जिनका कुल मूल्य था 402 करोड़। ये अवैध पैसे उन्होंने कमाए चालाकी से 350 अमीर बच्चों को मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाकर 2016-18 के बीच, जिसके चलते होनहार छात्रों से डॉक्टर बनने का हक छीना गया। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। ऐसा करना उनके लिए काफी आसान था। जब नीट का कोई टॉपर सरकारी कोटे का इस्तेमाल करके उनके कॉलेज में सीट लेता था, लेकिन मन बदलने के बाद वो सीट छोड़कर कहीं और एडमिशन लेता, तो प्रक्रिया के मुताबिक खाली की गई सीट फिर से मुख्य पूल में वापस डालनी चाहिए ताकि कोई और इसे ले सके। लेकिन इन ट्रस्टियों ने कर्नाटक परीक्षा अथॉरिटी को इसके बारे में कभी सूचित ही नहीं किया। इसकी बजाय सीट को मैनेजमेंट कोटे में मिला दी और भारी डोनेशन से बेची। ये सभी घटनाएं उन्हीं सालों में हुई जब नवीन ज्ञान गौदर कर्नाटक के हावेरी जिले के चलगेरी गांव से निकले इन कॉलेजों में मेडिकल एडमिशन ढूंढने की तलाश में। एक होनहार छात्र नवीन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा नीट के सरकारी मेरिट लिस्ट से केवल 13 अंक से चूका। मैनेजमेंट कोटे में सीट 85 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिल रही थी, जो उसके साधारण परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए उन्होंने यूक्रेन के खार्किव शहर में 1/4 कीमत पर कॉलेज ढूंढा और 2017 में वहां पढ़ाई करने चले गए। 4 साल बाद नवीन की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। एक सुबह जब नवीन सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने निकले, उनकी किस्मत में एक रूसी रॉकेट लिखा था। विडंबना से नवीन ने अपनी जान गंवा दी उन्हीं लोगों के बुरे काम के कारण, जो शायद एक दिन उसी के पास आते अपनी जान बचाने के लिए। बदकिस्मती, इस तरह के कार्य के चलते हर साल हमारे 20 से 25 हजार मेडिकल उम्मीदवार विदेश जाते हैं। रूस, चीन, यूक्रेन और अमेरिकन एक्सेंट में सिखाने वाले फिलीपींस आजकल सबसे लोकप्रिय हैं, जहां एडमिशन लेने का एकमात्र मापदंड है नीट पार करना, और खर्च भारत की तुलना में तो काफी कम, जिसकी फीस जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों के बराबर है। विदेशी MBBS से लौटने के बाद सभी छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE पास करना होता है। जरूरत है। हर साल जून और दिसंबर में होने वाले FMGE को पास करना बेहद ही मुश्किल काम है। सिर्फ 14 से 20% ही इसे पार कर पाते हैं। जो नहीं पास कर पाते उन्हें शादी के मार्केट में दहेज के रूप में निवेश पर रिटर्न मिलता है, और जो पास हो जाते हैं उन्हें भारत में डॉक्टरी अभ्यास के काबिल होने के लिए अस्पताल में 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। पिछले साल नीट पास करने वाले 8,70,000 छात्रों में से 9 में से 1 सिर्फ 99,000 को सीट मिली। भारत के 606 मेडिकल कॉलेज सरकारी और निजी के बीच लगभग आधे आधे बटे हुए हैं, और हालांकि SC, ST, OBC के लिए 49.5% आरक्षण है, उनकी भी सीट पाने की संभावना बहुत कम है। 11 में से सिर्फ 1 को सीट मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए ये अंक और भी कठिन है, 24 में 1। और अब EWS आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त 10% कोटा डाला गया। निजी मेडिकल कॉलेजों को कोई आरक्षण पालन करने की जरूरत नहीं, मगर हाँ, अगर वो राज्य या UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ग्रांट लें तो फिर सरकार की सुननी पड़ेगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वैसे आज की तारीख में एक निजी मेडिकल कॉलेज में PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट सीट पाने के लिए 2 से 7 करोड़ रुपए की मांग है। नवीन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। अभी तो दिल के जख्म नए हैं, छूने से दुखते हैं। खास तौर से दक्षिण भारतीय राजनेताओं में, जो मानते हैं कि नीट सिर्फ ट्यूशन कक्षाओं और भारत के अमीर वर्ग की मदद करता है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि नीट का एग्जाम CBSE पैटर्न, कई जवाबों में से एक सही जवाब चुनना शहरों के बड़े स्कूल के छात्रों को फायदा देता है। एक बात जो आंकड़ों द्वारा साबित है, 2011-12 नीट के जमाने से पहले 99% छात्र अपने पहले ही प्रयास में इसे पास कर देते थे। 10 साल बाद नीट के युग में केवल 30% से कम ने ऐसा किया। सरकारी कॉलेजों और ग्रामीण छात्रों के लिए नीट पास करना नामुमकिन है। स्थिति से वाकिफ केंद्र एग्जाम 11 क्षेत्रीय भाषाओं में कराता है।
लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अभी भी बहुत बड़ा फासला है, जिस वजह से तमिलनाडु पुराने दिन वापस लाना चाहता है, नीट को खत्म करके। प्री नीट दौर में सभी राज्य अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम रखते थे, जिस समय कोटा सिर्फ 15% था। जब कक्षा 12वीं के पीसीबी अंक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने का एकमात्र आधार था। हालांकि तब कॉलेजों के ठीक बाहर खुलेआम एजेंट घूमते रहते थे, सीटों पर काला बाजारी करते हुए, सीट चाहिए क्या? कैश फॉर सीट, सीट फॉर कैश। इसलिए यूपीए 2 सरकार ने इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक अखिल भारतीय एंट्रेंस एग्जाम बनाई। इससे काला धंधा और कैपिटेशन फीस बंद होनी चाहिए। नीट ने सीट फॉर कैश का मामला तो खत्म कर दिया, मगर निजी कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की फीस ने छप्पर फाड़ दिया। नीट नाकामयाब रहा, शिक्षा से फायदा उठाना बंद नहीं कर पाया। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैसे यूक्रेनी मेडिकल छात्रों का जीवन वापस पटरी पर लाया जा सके। 1957 के विभाजन में जब छात्र बीच पढ़ाई में भारत वापस आए थे, तब एक आज से ज्यादा गरीब देश ने उन्हें तेजी से पुनर्वास किया था। पाठशालाओं की क्षमता बढ़ाई गई, शिफ्टों को 2 गुना कर दिया गया और नए कॉलेजों को भौतिक रूप से खड़ा किया गया। किताबें मुफ्त में दी गई और साथ ही हर महीने 100 रुपए तक का कर्ज, जो उस समय काफी बड़ी रकम होती थी। आज के हालात और अच्छे होने के बावजूद छात्रों को ज्यादातर खुद को संभालना पड़ रहा है। पहले जैसे ही वो भारत के बाहर के विकल्प की तलाश में पोलैंड, आर्मेनिया और हंगरी उन्हें आकर्षित कर रहे हैं रिफ्यूजी कार्यक्रमों के प्रस्ताव से, जिसमें उन्हें 1 साल न गंवाना पड़े। यूक्रेन माता पिता जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हर नई बात पर नजर रखते हैं। फिर भी वो 8 लाख स्टूडेंट कहाँ जाएंगे जो नीट पास करके भी एडमिशन नहीं प्राप्त कर पाते। देश का मध्यम वर्ग जो मेडिकल कॉलेजों की भारी भरकम फीस का बोझ नहीं उठा सकते, या तो डॉक्टर बनने के सपनों को छोड़ दे या फिर विदेश जाकर अपना सपना पूरा करे। बिस्बो की शायरी। माँ बोली, बेटा परदेश जाकर बनना डॉक्टर बड़ा, पर रशिया था तैयार, मिसाइलें ले खड़ा। है कठिन राह बड़ी नीट परीक्षा की इधर, पास हुए तो सरकारी वरना निजी संस्था है भला। बिस्बो कहता हो खत्म लेन देन की डिग्री का आप काम, मेहनत को है सलाम, डोनेशन को है प्रणाम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।